हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक हमने कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक है उसके 46 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज हम 47वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। आप सबको पता होगा कि हम रोज़ शाम को 6 बजे कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक है उसका अध्ययन करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज देख रहे हैं 47वां कार्यपत्रक। इसमें देखना है हमें कि संख्याओं की तुलना करने एवं उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की समझ बना पाना। मैंने जैसा कि आपको बहुत बार पहले भी बताया, एक बार वापस बता देता हूँ कि अवरोही का तो मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। अवरोही का क्या मतलब होता है? बड़े से छोटे की ओर। और जस्ट इसका विपरीत क्या हो जाएगा? आरोही। यानी ये क्या हो जाएगा? छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। ये हो गया आरोही। अब यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है कि संकेत ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि इसका जिस तरफ मुख खुलता है वही संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ देखो 1/2 है, 9/9 यानी 9 में 9 का भाग दे तो जाएगा 1 बार और 9 में जाएगा 1 बार। यहाँ 1/2 है, यहाँ है 1/1। तो बड़ी कौन सी संख्या हो गई? अगर नहीं पता लग रहा तो देखो, अंश है वो समान है, हर अगर अलग अलग है तो हर जिसका जितना बड़ा वही संख्या उतनी छोटी, तो ये संख्या हो गई बड़ी। ऐसे यहाँ 1 है, यहाँ 7/8 है। यहाँ देखो अगर हम देखें एक, इसको क्या लिख सकते हैं? 8/8, यहाँ 7/8 है। तो हर अगर समान होता है और अंश से अलग अलग होती है तो हम क्या कर सकते हैं? जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी, तो ये बड़ी हो गई। ऐसे यहाँ देखो 1202, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1 और 1 क्या होते हैं? बराबर। यहाँ 1/5 और 0, तो 0 से तो 1/5 बड़ा ही है। यहाँ 3/5 और 1, तो इससे भी 1 बड़ा हो गया। यहाँ 1 और 2/3, तो ये 1 बड़ा हो गया। उसके बाद में दे रखा है कि ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न 1 से छोटी है उस भिन्न का अंश है। कि ऐसी भिन्न जो 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, उसका अंश क्या होगा? उसका 1 से अगर छोटी होगी तो अंश उससे हर से छोटा होगा, यानी हर बड़ा होगा। तो ये चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में कि ऊपर दी गई भिन्नों में जो भिन्न 1 के बराबर है उस भिन्न का अंश और हर क्या होगा? बराबर होगा। तभी तो वो भिन्न है वो क्या होगी? 1 के बराबर। जैसे यहाँ थी ना 1202/1202, तो दोनों क्या है? बराबर। यहाँ दे रखा है 1 से छोटी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। 1 से छोटी भिन्न है उसको क्या कहते हैं? उचित भिन्न। और उचित भिन्न का मतलब ये होता है कि अंश है ना, अंश उससे हर बड़ा होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं में से जो उचित भिन्न है उनके सामने बॉक्स में राइट का टिक या चिन्ह लगाइए। अब अगर ऐसे याद नहीं रहे कि अंश छोटा होना चाहिए हर बड़ा होना चाहिए, तो आप ऐसा समझ लो जैसे 8/8 ये तो बराबर है। उसके बाद में ये उचित नहीं हो सकती ना, क्योंकि 1 से छोटी भिन्न होनी चाहिए। ये देखो 4/7। अब देखो ये कोई 7 साल का बच्चा है या 7वीं क्लास का कोई बच्चा है, उस पर अगर 4th क्लास का बच्चा अगर बैठा हो तो ये तो बात उचित है। लेकिन अगर एक 5th क्लास का बच्चा है और उस पर 9th क्लास का बच्चा बैठेगा तो ये बात उचित नहीं होगी ना, तो इसलिए ये उचित नहीं है। तो एक तो ये उचित हो गई। उसके बाद में ये 3rd क्लास का, इस पर 2nd क्लास वाला बैठा है तो ये भी उचित है। ये उचित नहीं होगी और ये उचित हो गई। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न संख्या को चित्र के सामने बने खाने में लिखिए। जैसे यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद में छायांकित भाग कितने हैं? 1। टोटल भाग कितने हैं? तो 3। 1 से 1/3। यहाँ देखो 2 सही, यहाँ 1 छायांकित भाग है और कुल भाग है 3। यहाँ 2 छायांकित भाग कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5, तो 5 छायांकित भाग है, कुल भाग है इसमें 6। यहाँ देखो 1 2 3, तो यानी ये तो 3 तो पूरे छायांकित, तो इसके भाग कितने हैं छायांकित? तो 1 ही भाग है छायांकित। कुल भाग कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6, तो 3 सही 1/6। चौथा और अंतिम क्वेश्चन है आज का कि नीचे कुछ भिन्न संख्याएं दी हुई है, उन्हें अनुचित भिन्न संख्या के रूप में
लिखिए। यहाँ जो दे रखी है उनको अनुचित के अंदर लिखना है। उचित तो ये थी जिसमें क्या होता है अंश छोटा और हर बड़ा, और जस्ट इसका विपरीत हो जाए कि अंश अगर बड़ा हो, जैसे यहाँ देखो अंश बड़ा है और हर छोटा, तो ये क्या हो जाएगी अनुचित। तो इसके अंदर लिखना है हमें, तो 3 से 3/5। इसको अनुचित में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पहले 5 को 3 से गुणा करना है, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 15, और 15 में अगर 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 18, और 18/5। ऐसे ही यहाँ देखो 8 को 3 से करेंगे तो 24, और 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आ गए 29, 29/8। ऐसे 5 को 5 से करेंगे 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 29, और बट्टा में 5। ये लिख दिया अनुचित। देखो यहाँ 5th क्लास का है, और या 5 साल का बच्चा है उस पर 18 साल का बच्चा बैठा है, यहाँ 8 साल का उस पर 29 साल का आदमी बैठा है, यहाँ 5 साल का इस पर 29 साल का, तो ये बातें अनुचित हो गई ना। तो ये था उचित और अनुचित भिन्नों के बारे में। 47 नंबर कार्यपत्र है। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।